तो नमस्कार साथियों। अब फिज़िकल ज्योग्राफी का जो तीसरा लेक्चर आज अपन देख रहे हैं और इसी में जो है अभी तक हमने जो देख लिया नॉर्दर्न माउंटेन रेंजेस या उत्तर पर्वत श्रेणियों के बारे में देख रहे थे, जिसमें से पहली हमने देख लिया ट्रांस हिमालय, दूसरी हमने देख लिया हिमालय, जिसके भी हमने 3 डिवीज़न पढ़े थे। पहला था ग्रेटर हिमालय, दूसरा लेसर हिमालय और तीसरा शिवालिक हिमालय। अब जो हमारा बच रहा है नॉर्थ ईस्ट का जो हिमालय है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पूर्वांचल हिमालय। तो पूर्वांचल हिमालय के बारे में जो है हम लोग देख लेते हैं कि कौन से प्रमुख जो है माउंटेन रेंजेस हैं यहाँ पर, उनके नाम देख लेंगे और किस राज्य में आते हैं। तो साथ में लिखते जाएंगे। ये तीसरा भाग लिख रहे हैं हम, नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन रेंज या फिर पूर्वांचल भी इसको कहते हैं, पूर्वांचल। ठीक, तो इसमें देखेंगे हम सबसे पहले यहाँ पर आता है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में है डाफला। डाफला स्टेट वाइज में लिखते जाता हूँ। यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर है आपका अरुणाचल प्रदेश में डाफला। उसके बाद है मीरी। मीरी तीसरी है अबोर। अबोर ABOR, अबोर। यहाँ पर है मिश्मी। चौथी है मिश्मी। यहाँ पर है पटकाई बूम, याद रखेंगे, पटकाई बूम। ये सब कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है पटकाई बूम। ठीक, ये सारी, और यहीं से हम देखते हैं आपकी, जब यहाँ से ब्रह्मपुत्र आती है यहीं कहीं से आपकी एंटर होगी। इसके बाद हम देखेंगे नीचे में जो राज्य आता है नागालैंड यहाँ पर। तो नागालैंड में हम देखेंगे यहाँ पर कौन सी है, नागालैंड दूसरा राज्य देख लेते हैं। नागालैंड यहाँ पर है नागा हिल्स, याद रखेंगे, नागा पहाड़ियाँ। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर है राज्य मणिपुर। मणिपुर में मणिपुर हिल्स है, मणिपुर हिल्स या फिर मणिपुर की पहाड़ियाँ, याद रखेंगे। मणिपुर हिल्स में स्पेशली इसके बगल वाले स्थान में एक झील है जिसका नाम है लोकटक झील, याद रखेंगे, लोकटक झील या लोकटक लेक। और ये लोकटक लेक में जो है एक नेशनल पार्क है जो कि विश्व का फ्लोटिंग, तैरता हुआ जो है राष्ट्रीय उद्यान है ना, फ्लोटिंग या फिर तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है लोकटक लेक में, फ्लोटिंग नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान, जिसका नाम है केबुल लामजाओ, याद रखेंगे, यहाँ पर है। और यहाँ पे एक हिरण भी मिलता है जिसको क्या बोलते हैं, तो सांगाई हिरण मिलता है। ये एक्स्ट्रा नोट कर लीजिएगा, ये भी काम आ जाता है कई बार। यहाँ पर आता है मिज़ोरम राज्य। मिज़ोरम में यहाँ पर देखेंगे तो है मीज़ो हिल्स। मीज़ो हिल्स में जो है एक चोटी है, पीक है, जिसको ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है, याद रखेंगे, ब्लू, नीली पहाड़ियाँ, ब्लू माउंटेन, याद रखेंगे। ऊपर आएंगे तो यहाँ है त्रिपुरा राज्य। त्रिपुरा में होंगी त्रिपुरा हिल्स। त्रिपुरा में है त्रिपुरा हिल्स या पहाड़ियाँ। उसके बाद देखेंगे तो ये हो गया हमारा मेघालय, ये वाला, और यहाँ है हमारा असम। और असम में जो 2 आपकी पहाड़ियाँ हैं, याद रखेंगे, असम में आ जाती है मीकीर और दूसरी है बरेल। ये 2
जो है और चोटियाँ आ जाती हैं, मिकीर और बरेल। और वहीं पर अब जो बच रहा है हमारा मेघालय। मेघालय में 3 पहाड़ियाँ हैं जिनमें नाम है इनके क्रमशः गारो, खासी और तीसरी क्या है तो जयंतिया। अब ये जो खासी पहाड़ी है ये याद रखना है, खासी पहाड़ी में ही आता है हमारा क्या तो विश्व की सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, जो कि क्या है मौसिनराम। याद रखेंगे ये नाम, मौसिनराम। सर्वाधिक मैक्सिमम रेनफॉल होती है वर्ल्ड में अगर कहीं तो यही मौसिनराम। कौन सी पहाड़ियों में तो मेघालय की खासी पहाड़ियों में। और यहीं पर एक और जगह है जिसे कहा जाता है चेरापूंजी। ऐसा पहले माना जाता था कि चेरापूंजी में सर्वाधिक वर्षा होती है, लेकिन सर्वाधिक वर्षा विश्व में अगर कहीं होती है तो ये है आपका मौसिनराम। तो इस प्रकार से जो है हमने नॉर्थ ईस्ट या पूर्वांचल में जो प्रमुख हमारी हिल्स हैं राज्यों के अनुसार जो है देख लिए। अपने नोट्स में इसे ज़रूर अपडेट कर लीजिएगा। कई सारे क्वेश्चन जो है निकलते हैं कि ये किस राज्य में स्थित है। ठीक, तो यहाँ पर जो है हमने उत्तर भारत की पर्वत श्रेणियों के बारे में पढ़ लिया है। ठीक, और इसके अलावा एक और जो है पहाड़ियों का या फिर पर्वत श्रेणियों का, माउंटेन रेंजेस का जो एक प्रोविंशियल डिस्ट्रीब्यूशन भी देखा जाता है, जिसको और क्या बोलते हैं तो आपका प्रादेशिक विभाजन। तो अलग अलग नाम से जो है अलग अलग राज्यों में, स्पेशली उत्तर भारत के, नॉर्थ इंडिया के जो स्टेट्स हैं वहाँ पर उनको और क्या क्या बोला जाता है। तो पहले हम लोग चालू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कौन सी है, कश्मीर हिमालय। मतलब ये अगर मैं इंडिया का मैप बना लूं तो ये वाले जो क्षेत्र में हैं उसको बोलते हैं कश्मीर हिमालय। और कश्मीर हिमालय कहाँ से कहाँ तक है तो इसको बोला जाता है कश्मीर हिमालय। और इसका विस्तार है, पहला लिख लीजिए आपका सिंधु या इंडस रिवर से आपका सतलज नदी तक। ठीक, दूसरा देखेंगे यहीं पर है कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय ये कहाँ से कहाँ तक है कुमाऊं हिमालय, तो ये है आपका सतलज से काली नदी तक। ठीक, फिर ये वाला जो क्षेत्र है इसको बोल देते हैं नेपाल। तो नेपाल हिमालय का विस्तार है काली नदी से तिस्ता नदी तक। और चौथा आखिरी जो है असम हिमालय, ये कहाँ से कहाँ तक है तो तिस्ता से ब्रह्मपुत्रा नदी तक। रिवर्स के बारे में भी आगे पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ भी क्लियर होते जाएंगी। तो ये जो है इसका प्रादेशिक विभाजन है, याद रखेंगे प्रादेशिक या फिर प्रोविंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है किसका, उत्तरी पर्वत श्रेणियों का, नॉर्दर्न माउंटेन रेंजेस का। तो यहाँ पर हमने जो है देख लिया कि माउंटेन रेंजेस किस तरीके से बनी हैं और किस तरीके से इनको हम विभाजित करके, डिवाइड करके जो पढ़ सकते हैं। पेपर में जो चीज़ें पूछती हैं जनरली वो भी हमने देख लिया। कौन सी प्रमुख जो है चोटियाँ हैं, पीक्स हैं, वो सारी चीज़ें देख ली। अब जो हम देख लेते हैं थोड़ा सा भाग इसी लेक्चर में भारत के मैदान के बारे में, है ना। ग्रेट इंडियन प्लेन्स, ग्रेट इंडियन प्लेन्स। ठीक, तो इसमें जो है आपको 4 नाम याद रखने हैं और इनका क्रम में नाम याद रखेंगे, ऑर्डर में। ठीक, आगे मैं बताऊंगा कैसे क्या। तो सबसे पहले नाम याद रखना है आपको भाभर, भाभर। दूसरा नाम याद रखना है तराई। तीसरा नाम जो याद रखना है तराई के बाद भांगर। और चौथा नाम याद रखना है खादर।
अब इन पर हम डिस्कशन करेंगे। तो ये मैदान मैंने जैसे बताया था आपको कि कुछ 40 से 45 मिलियन साल पहले जो है पृथ्वी जो भारतीय प्लेट है ये जाकर टकराई थी यूरेशियन प्लेट से। तो बीच में जो है आपका टेथिस सागर था, वो टेथिस सागर बाद में डूब गया। यहाँ से कई सारी नदियों का उद्गम था। ये नदियाँ आकर जो है इस क्षेत्र में अपने साथ जो है क्या लेकर आएंगी, इरोडेड मटेरियल या फिर निक्षेपण लेकर आएंगी, डिपोजिशन लेकर आएंगी और उसको सबको कहाँ यहाँ पर निक्षेपित करते जाएगी, डिपॉजिट करते जाएगी, जिससे क्या हो रहा है लगभग ये वाला पूरा क्षेत्र ग्रेट इंडियन प्लेन का निर्माण हो रहा है। तो ये सारा किससे बना है, इरोडेड मटेरियल या फिर निक्षेपण से बना है। कहाँ से आ रहा है, तो जो है नदियाँ अपने साथ ला रही हैं। ठीक, इसके अलावा कैसी सॉइल है, यहाँ मिट्टी है, तो याद रखेंगे एलुवियल सॉइल या फिर कछारी मिट्टी मिलती है इस क्षेत्र में। ठीक, सबसे बड़े क्षेत्र में भारत में मिलती है कछारी मिट्टी और ये सबसे ज़्यादा फर्टाइल या उपजाऊ सॉइल भी है। ठीक, तो ये मिट्टियों का या फिर ये प्लेन, बेटर वर्ड है, ये प्लेन का निर्माण कैसे हुआ। तो निर्माण के लिए जो है हमने पूरे प्लेन को जो है 4 भागों में विभाजित कर दिया है। ये पूरे प्लेन को कैसे विभाजित किया है कि सबसे पहले भाबर, फिर तराई, फिर भांगर और खादर। तो भाबर इस तरह से है कि जब यहाँ से नदियाँ जो भी निकल रही होंगी, सपोज गंगा, यमुना, फिर यहाँ से नेपाल से कुछ नदियाँ आ रही हैं, तो ये जो भी नदियाँ आ रही हैं तो ये अपने साथ जो है इरोडेड मटेरियल लेकर आएंगी। तो स्पेशली कंकड़ या बड़े पत्थर, मतलब पेबल्स, बोल्डर्स, ये सब जो है अपने साथ ला रही हैं ये नदियाँ। और ये वाले रीजन में जस्ट शिवालिक के नीचे, फुट हिल्स में शिवालिक के, तो शिवालिक के जस्ट बिलो, नीचे जो है ये निक्षेपण करेंगी। तो ये जो पहला विभाजन है, जो पहला सबसे पहले हमको दिखेगा नदियों के द्वारा प्लेन या मैदान के निर्माण में, पहला चीज़ जो दिखेगा वो है भाबर, जो कि कंकड़, पत्थर, पेबल्स, बोल्डर से बना है और शिवालिक के फुटहिल्स उसके बिलो, नीचे जस्ट बना है। और इसमें जो है यहाँ पर जो है नदियाँ जो भी आती हैं धीरे से जो है डिसअपियर हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि ये सारा मटेरियल जो है ये पोरस है, पोरसिटी ज़्यादा है, इस कारण जो है अंडरग्राउंड बहती है नदियाँ। उसके बाद हम देखेंगे अगला जो पोर्शन आता है जस्ट भाबर के नीचे से, उसको बोलते हैं तराई। जैसे आप लोग ने सुना होगा नेपाल की तराई, घने जंगल हैं वहाँ पर, तो ये वाला क्षेत्र है। तो नेपाल की तराई वाला जो एरिया है ये जस्ट आफ्टर भाबर निर्माण हो रहा है, इसका भाबर के बाद निर्माण हो रहा है। अब यहाँ पर कैसा होगा, तो यहाँ पर जो है मड होगा, दलदली क्षेत्र होगा। ठीक, और यहाँ पर नदियाँ जो है वापस से रीअपियर हो जाएंगी, वापस से जो है दिखने लगेंगी। ठीक, और इसके अलावा ये क्षेत्र में पहले जो है घने जंगल थे। जब हम पढ़ते हैं क्या उत्तर वैदिक काल के बाद वाला पीरियड, जब जो है आर्यवर्त से इस साइड जब एंटर होंगे ये, तो उस समय हम देखेंगे क्या आर्यवर्त में एंटर होंगे, उस समय मतलब ये वाला क्षेत्र छोड़ के, सप्त सिंधु प्रदेश छोड़ के जब इधर एंटर होते हैं तभी से ये एरिया की कटाई चालू हो गई कृषि के लिए। तो आज की डेट में जो है यहाँ पर घने जंगल नहीं है, लेकिन कृषि के लिए मैदान है। ठीक, तो ये वाला क्षेत्र जो है तराई कहलाता है, दलदली क्षेत्र होगा, भाबर के बाद बन रहा है। यहाँ नदियाँ फिर से जो है उद्गम होंगी, दिखने लग जाएंगी, है ना। और इसके अलावा यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर जो है पहले फॉरेस्ट हुआ करते थे, आजकल कृषि भूमि है। फिर आते हैं हम भांगर। तो सपोज ये नदियाँ आ रही हैं, तराई वाला पोर्शन हो गया, ये नदी आ रही, तो नदी किसे लगा हुआ जो क्षेत्र हो, जो कि ओल्ड एलुवियल सॉइल हो, या फिर किस से बना होगा, ये मेड फ्रॉम ओल्ड एलुवियल सॉइल, या इसका निर्माण कैसे हो रहा है भांगर का, तो पुरानी कछारी मिट्टी से जो है इसका निर्माण हुआ है। और साथ में जो है ये वाले क्षेत्र में हमेशा हम देखेंगे बाढ़ आएगी, तो ये जो है सपोज ये नदी का जो स्ट्रीम है,
तो नदी के स्ट्रीम से काफ़ी दूर पर स्थित है। तो ये पहले कभी नदी का स्ट्रीम चौड़ा रहा होगा, उस समय इसका निर्माण हो गया है। आज की डेट में नदी का जो है चैनल यहाँ तक नहीं पहुँचता है। तो ये वाला एरिया जो है आपका भांगर कहलाएगा। किससे बना है? तो पुरानी कछारी मिट्टियों से बना है। और ये जनरली जो है अगर देखें तो दो नदियों के बीच वाला क्षेत्र कहलाएगा, जिसको बोलते हैं दोआब। तो दोआब एरिया में जो है या क्षेत्र में हमको जनरली मिलता है क्या? भांगर, है ना, प्राप्ति होती है भांगर की, भांगर वाले मैदान की या एलुवियल सॉइल की। ठीक, तो दो नदियां हैं, दो नदियों के बीच वाला क्षेत्र कहलाता है आपका भांगर वाला। उसके बाद आ जाते हैं खादर। तो खादर जो है ये न्यू एलुवियल सॉइल से बना हुआ है या फिर नवीन इसका निर्माण हुआ है, नवीन कछारी मिट्टी से। ठीक, और यहाँ पर जो है, यहाँ पर मैंने बताया क्या कि फ्लड या बाढ़ का पानी जो है, फ्लड वाटर जो है नहीं पहुँच पाता है, अनेबल टू रीच। इसमें यहाँ पर जो है फ्लड वाटर या फिर बाढ़ का पानी जो है लगभग हर साल पहुंचता है। तो बाढ़ जब भी आएगी अपने साथ बहुत सारी मिट्टी लेकर आती है, नवीन मिट्टी लेकर आती है, तो वो वापस से आके जो है उनको वहाँ पर डिपॉजिट कर देगी। तो नई एलुवियल सॉइल बनेगी जो कि क्या होगी? फर्टाइल होगी, ज़्यादा उपजाऊ होगी। तो खादर की मिट्टी जो है सबसे ज़्यादा इनमें उपजाऊ होती है। और ये कहाँ पर पाई जाएगी? तो ये अगर नदी का चैनल है तो उसके जस्ट पास में हमको मिलेगी कौन सी? खादर। तो इस तरीके से जो है मैदान का वर्गीकरण, डिवीजन याद रखेंगे भारत के मैदान का: भाबर, तराई, भांगर, खादर। ठीक, इसी में और कई सारी नदियों के अलग अलग वर्गीकरण होंगे, जैसे सिंधु नदी का कुछ होगा, गंगा का कुछ होगा। पंजाब में जो 5 नदियों के कारण जो हो रहा है, इधर पर हम देखेंगे ब्रह्मपुत्रा के कारण क्या हो रहा है। इन सब का वर्गीकरण हम जो है अगले लेक्चर में देखेंगे। और आने वाले लेक्चर्स में जो है हम इन तटों के बारे में पढ़ेंगे, साथ में डेक्कन के पठार के बारे में पढ़ेंगे, आइलैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये 3 टॉपिक हमारे कंप्लीट करने के बाद जो है स्थलाकृति वाला जो पोर्शन है, टेरेन वाला जो पोर्शन है, उसका समापन हो जाएगा। उसके बाद जो है हम नदियों के बारे में, रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो कनेक्टेड रहिए और तैयारी करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। और एक चीज़ और, ये वाला टॉपिक जो है PSC मेंस वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो तब तक जो है तैयारी करते रहिए। ऑल दी बेस्ट।